अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है कान की बीमारियों के मतलब। वैसे तो बेशुमार ज़्यादा बीमारियाँ हैं कान की, तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर ये हर अज़ा की तमाम इलामात बताई जाएँ तो ये आधे घंटे से भी ज़्यादा वीडियो बन सकती है। लिहाजा मैं शार्ट जो हैं इलामात वो बताता हूँ ताकि कुछ तो फ़ायदा हो जाए। यानी कान का दर्द क्यों होता है, कान क्यों बहते हैं, बहरापन क्यों होता है, तो ये जो इलामात हैं इनके बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँगा। तो कान दर्द जो है ये ख़ासकर बच्चों में ज़्यादा होता है। जब शदीद सर्दी हो उस वक्त भी ये कान दर्द होता है। बाज़ औक़ात बड़ों को भी कान दर्द होता है। तो इस तरह आपको एक जो बात मैं बताने वाला हूँ कि जब आपको ज़ुकाम लगा होता है, ज़ुकाम होता है तो उस वक्त आप नाक साफ़ करते हैं। जब आप ऐसे पकड़ कर नाक साफ़ करते हैं तो कई लोगों को ये आदत है कि वो ज़ोर से नाक साफ़ करते रहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं कि नाक अभी बाकी है, सारा साफ़ हो जाए। जब इस तरह करते हैं तो फिर जो है वो ज़ोर लगाने की वजह से कान की नाली जो है वो नाक के सामने आ जाती है अंदर। तो नाक का रेशा जो है, बलगम जो है वो कान की नाली में चली जाती है। तो जब कान की नाली में चली जाए वो कुछ दिनों के बाद पहले तो वो कान आपका थोड़ा सा वज़नी हो जाएगा, बारा हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अगर कई दिन वो रेशा उसके अंदर रह गया तो फिर वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगी, आपको शदीद दर्द होगी। अगर ऐसी हालत हो जाए तो फिर उसको ठीक करने में कई दिन लग जाते हैं। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप जब अपना नाक साफ़ करते हैं, ज़ुकाम साफ़ करते हैं तो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना चाहिए। आराम के साथ एक दो बार जितना ज़ुकाम निकल जाए ठीक है, फिर आ जाएगा दोबारा साफ़ कर लें। तो इस तरह का अपना नाक को बार बार साफ़ ना करें तो एक आध बार करें, ज़्यादा ज़ोर लगा के ना करें ताकि कान जो की नाली जो है वो रेशे से बच जाए। तो जब उसके अंदर रेशा चला जाता है तो उससे कान में इन्फेक्शन हो जाती है, बाज़ औक़ात कान बहना शुरू हो जाते हैं। ख़ासकर बच्चों के अंदर कान बहने की ज़्यादा बीमारी होती है। कई एक लोग ऐसे भी हैं जो बड़े यानी नौजवान तबका है, उनके भी कान बहते हैं और वो काफ़ी इलाज मुआलजे के बाद भी वो ठीक नहीं होते। तो एक दूसरी बात है कि जब हम बैठे होते हैं तो कान के अंदर खुश्की की वजह से ख़ारिश होती है। तो बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि अगर उनके हाथ में चाबी है या माचिस की तीली है तो वो उससे ही साफ़ करना शुरू कर देते हैं। ख़ासकर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे आपके पास बैठे हों तो फिर ये अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता, वो आपकी तरफ से देखते हैं कि आप वो चाबी से कान साफ़ कर रहे हैं या माचिस की तीली से अपना कान साफ़ कर रहे हैं। तो उनको अगर ना भी तकलीफ़ हो तो वो अपने कान के अंदर वही तीली माचिस की लगाएंगे, मारेंगे या चाबी या कोई और ऐसी चीज़ जिससे उनके कान ज़ख्मी हो जाएंगे। जब वो थोड़ा सा पर्दा ज़ख्मी हो गया 2-3 दिन के बाद उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, पानी अंदर चला जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, शदीद दर्द हो जाता है, कई बच्चों के कान के पर्दे फट भी जाते हैं। तो इस तरह इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों के सामने इस तरह आप कान साफ़ ना करें। वैसे भी ये कोई तरीका नहीं है कि चाबियों के साथ आप कान साफ़ करें। अगर कान साफ़ करने ही हैं, उसमें ख़ारिश है, तो फिर वो रुई के साथ माचिस की तीली हो या कोई और तीली हो जिसके ऊपर आप रुई लगाएं, रुई लगाने के बाद उसको साफ़ करना चाहिए। तो इस तरह कान की जो इन्फेक्शन ज़्यादातर होती है उसकी वजह से ही कान का दर्द होता है। तो दूसरा, बाज़ औक़ात सर्दियों में शदीद सर्दी की वजह से भी कान दर्द हो जाता है, ख़ासकर बच्चों में। जब वो ज़्यादा ठंडी हवा अंदर जाती है, कान के अंदर जाती है, या वो सर्दी में खेलते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी वो तो आर्जी होता है। आप उसको थोड़ा गर्म कर दें जिस्म को, या कोई छोटी मोटी उसको पेन किलर दवाई दे दें, तब भी ठीक हो जाता है। तो इसके बाद है कान मुस्तकिल बहने, या बच्चों में अक्सर ये जिन लोगों को ज़ुकाम ज़्यादा लगा रहता है, ख़ासकर बच्चों में अक्सर ज़ुकाम खांसी का, नज़ले का वो शिकार रहते हैं, तो उनके कान
ज़्यादा बहते हैं, या वैसे भी जिसके जिस्म में बादी ज़्यादा हो उसके भी कान ज़्यादा बहते हैं। जिनको मैदा ख़राब हो उनको अक्सर वो शिकायत रहती है नज़ला ज़ुकाम की, तो इस तरह कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, कान बहना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जिसके कान ज़्यादा बहते हैं या नज़ला ज़ुकाम रहता है, वो नाली में जाने की वजह से कान का पर्दा मोटा हो जाता है। अगर कई बार इन्फेक्शन हो जाए तो फिर कान का पर्दा जो है वो मोटा हो जाता है, जिससे बहरापन बीमारी जो है ऊंचा सुनाई देना, इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऊंचा सुनाई देना ये भी कहते हैं। वैसे बहरापन कहते हैं कि वो डोरापन आ गया उसमें। तो इस तरह ज़ुकाम की वजह से कान का पर्दा जो है वो बार बार इन्फेक्शन होने से उसमें मोटाई आ जाती है, यानी वो थोड़ा पहले से मोटा हो जाए या उसके अंदर ज़ुकाम जम जाए, तो फिर बाद औक़ात तो ये आर्जी होता है, जो बहरापन होता है, डोरापन होता है, कान बंद होना, ये आर्जी होता है। जब वो ज़ुकाम ठीक हो जाता है तो वो भी सुनवाई ठीक देता है। अगर ये बार बार इस तरह होता रहे तो फिर ये मुस्तकिल बहरापन हो जाता है। तो बाज़ ख़ानदानों में ये बहरापन जो है ये विरासती भी होता है। कई लोगों में देखा है कि उनके वालिद को बहरापन था, वो ऊँचा सुनाई देता था उसको, तो उसकी नस्ल में इस तरह भी चल जाता है। तो अक्सर जो है जिनको आर्जी तौर पे यह तकलीफ़ होती है वो ज़्यादातर कान की इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि अपने कान को, ये एक बहुत कीमती आला है, अगर इंसान को सुनाई ना दे तो फिर वो ऐसे ही है जैसे गूंगा होता है, बोल नहीं सकता। जिसको सुनाई ना दे वो भी इस तरह ही है, वो मुंह की तरफ देखता ही रहता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो क्या बात कर रहे हैं। तो अपने कानों की हिफाजत करनी चाहिए। अगर ख़राब हों तो इनका इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाना चाहिए। ये जो टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं इनसे गुरेज करनी चाहिए।